उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जगह कम है तो आपको शिफ्ट में नमाज पढ़नी चाहिए। इस पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी भी जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जनता को राजनीतिक मुद्दों से भटकाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, कह रहे हैं कि सड़कें जो होती हैं वो तो चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी नहीं होती है। लेकिन अखिलेश यादव समर्थन में खड़े हो रहे हैं। चूँकि मुसलमानों का वोट उनको लेने के लिए उनको वोट की राजनीति करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि यातायात बाधित कहीं न किया जाए, तो कोर्ट के आदेश का पालन करना उत्तर प्रदेश सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उस आधार पर माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उस आधार पे कही है कि भाई न्यायालय का आदेश है, आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे यातायात बाधित होगा। अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो फिर यही अखिलेश जी कहेंगे कि मुकदमे के धर्म में जाकर के मुकदमा लिख दिए। तो पहले से हिदायत दे दी गई। और दूसरी बात कि देखिए, मस्जिद बनती है नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर बनता है पूजा पाठ करने के लिए, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी धर्म मजहब के लोग हैं उनके लिए एक अपना बनता है कि यहीं हम लोग पूजा पाठ करेंगे। तो अब उससे हट करके अगर बाहर आप आ रहे हैं तो न्यायालय के आदेश का भी तो पालन करना है। न्यायालय के आदेश का पालन करने की वो स्थिति न पैदा हो कि सड़क पर आप आवे मुकदमा लिखा जाए। मस्जिद में जो जगह कम है और हमारी संख्या ज़्यादा है इसलिए हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्या मस्जिद और बड़ा कर ले, मस्जिद और बढ़ार बनवा लें, क्या दिक्कत है? संख्या कम करें, अगर ज़्यादा हो रही है तो शिफ्ट में पढ़ ले, नहीं संख्या कम करें। इतना काहे बदे जो है भीड़ कर रहे हैं। ठीक है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा है बीजेपी सरकार जो है वो पीडीए के आरक्षण को जो है वो लगातार ख़त्म कर रही है, चाहे 69,000 की बात करी जाए या अन्य चीज़ों की बात करी। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा, आप देख रहे हैं इस तरीके की बातें उठ रही हैं। देखिए, 5 साल खुद मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिलता है। उन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया, आयोग में अपनी जाति को अध्यक्ष बना करके रखा। शिवपाल जी के यहाँ सूची बनती थी कि भाई किस विभाग में किसको रखना है, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में और शिवपाल जी के नेतृत्व में सूची दोनों लोग बना करके देते थे। जो बच्चे ब्रिलियंट थे, पढ़ने वाले थे, जो माँ बाप ऋण कर्ज कर करके मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते थे कि हमारा बच्चा मेहनत करके जाएगा तो नौकरी पाएगा, ऐसे बच्चों को दरकिनार करके अयोग्य लोगों को इन्होंने योग्य बनाने का काम किया। तो ये पहले तो प्रेस में अगर पीसी करते हैं तो पहले तो इनको बताना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री थे तो मैंने वो काबिलियत पैदा किया कि मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, लोग मर कट रहे थे और मैं सैफई में नाच देख रहा था। इसको भी उजागर करना चाहिए प्रेस वार्ता में। ये भी कहना चाहिए कि 1000 दंगे हुए हमारी सरकार में और 1200 जन की हानि हुई, इसको भी बताना चाहिए। और इनको बताना चाहिए कि 86 में 56 एसडीएम हमने अपनी बिरादरी को बनाया है। 86 में 56 एसडीएम अपनी बिरादरी को बनाया, अपनी जाति को बनाया, ये भी उनको प्रेस में बोलना चाहिए। और पुलिस की भर्ती होती थी, सूची शिवपाल जी बनाते थे और डीजीपी को दे दिया जाता था कि भाई इसी को जारी करना है, इसको भी प्रेस में बोलना चाहिए। प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया है पीडीए आरक्षण की लूट। तो अब पीडीए आरक्षण कौन लूट रहा है? आप लोग लूट रहे हैं या अखिलेश यादव इनके हितैषी बनकर आप मतलब एक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, 20% आबादी मुसलमान सपा कोड देता है। जब वो मुसलमानों के नहीं हुए, वोट लेते हैं, सिर्फ नफरत सिखाते हैं। कभी शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात, अमन चैन की बात कभी समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। और 27% रिजर्वेशन जिस पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े में अगर हम दलित की बात करें, अगर शुरू करें दलित की बात करें तो प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया समाजवादी पार्टी ने। और जिस दलित महापुरुषों के नाम से योजनाएं बनी दलितों के हित के लिए, उसको ख़त्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। और मज़े की बात कि अगर पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों में खाली यादव आता है कि और जातियां आती हैं? अब तो कहते हैं कि महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगवाएंगे, सोने का भाला भी उसमें जो है वो लगाएंगे और तमाम तरीके के। अब तो बदल रहे हैं थोड़ा सा। मुझे 5 साल मुख्यमंत्री थे तो एक महापुरुष की मूर्ति लगवाए हों 5 साल में? बता दें।
आज याद आ रहा है, कल तक तो आप मुगलों के पोषक थे, अंग्रेजों के पोषक थे, जो देश के लुटेरे थे, गुलाम बनाने वाले लोग थे, उन्हीं के समर्थन में थे। आज आपको याद आ रहा है, जब सरकार में थे आपको ज्ञान नहीं आया। और आज जब पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, अगड़ों का हक लूटा आपने, तो लूट करके 5 साल में अपनी जाति को दिया और आज गिनवा रहे हो। आज बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, जो योग्य हैं, वो क्वालिफाई करके आगे आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि 932 अलग अलग विभागों में नियुक्ति पाए हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और वहाँ पूछा गया, बच्चों से पूछा गया कि भाई आप लोग किसी को कुछ माल दिए हो? समाजवादी पार्टी में माल लेकर के नौकरी देते थे। कहा नहीं साहब, हम लोग अपने क्वालिफाई किए, मेहनत किए, परिश्रम से इस सरकार में निष्पक्ष हम लोग चुन करके आए हैं। कहीं हम लोगों ने किसी को न रिश्वत दिया है, न कुछ दिया है। ये वो बच्चे जो चुने गए हैं वो बोल रहे थे। और सपा गवर्नमेंट खुलेआम गाँव में जाके गौवा में पूछे था ना कि को तुम्हारा के लड़का सिपाही बनल चाहता हो, कोई नौकरी चाहता हो, आवा मालदा चला हम करवा दे, हमारे नेता से बात हो गई। वही वो सोच रहे हैं कि इसी तरह का होता है। ठीक है सर, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली के दौरे पर हैं और वहाँ पर उन्होंने एक बयान ये दिया है कि देश में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक तूफान आने वाला है। पीएम मोदी जो हैं वो अडानी अंबानी के साथ जो आर्थिक ढांचा बनाया गया है वो टूट जाएगा, आम जनता को नुकसान होगा। यूपी की जनता को कह रहे हैं कि विदेश मत जाइए और ख़ुद जो है वो विदेश दौरों पर घूम रहे हैं, तो वार्न कर रहे हैं जनता को आर्थिक संकट आने वाला है। देखिए, जहाँ तक उनका आरोप है, प्रधानमंत्री जी अगर दुनिया के तमाम देशों में नहीं जाएंगे, जो अपने देश में जिस चीज़ की कमी है तो हम दूसरे देश से कैसे ला सकते हैं? जब हमारा उनका प्रेम होगा, भाईचारा होगा, तालमेल होगा, तभी ना हम अपने यहाँ का जो प्रोडक्ट तैयार है हम उनके यहाँ ज़रूरत है दे देंगे। उनके यहाँ का बना हुआ सामान अगर हमको ज़रूरत है तभी ना हम ला सकते हैं। एक दूसरे देशों से सामंजस्य बना करके ही हम देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकते हैं। और राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तो देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। किसी भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस चुनाव आयोग से चुन करके सांसद हुए हैं उसी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। आज केरल में उनकी सरकार बन गई तो बहुत अच्छा है, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, वहाँ लूटपाट नहीं हुई। अगर लूटपाट से सरकार बन रही है, ईवीएम खराब है, तो फिर आप लोग तो चुने होते रिजाइन क्यों नहीं दे देते हो? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आपको लगता है राजभर जी की कुछ कमाल कर पाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2027 तो छोड़ दीजिए, ये लोग 2047 तक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति जो बदलती जा रही है। आप उठा के देखिए, लाख ये लोग चिल्ला रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और बंगाल, आपने देखा क्या हसर हुआ? वही हसर यूपी में होगा इन लोगों का, देख लीजिए। कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो बताया गया कि मायावती जी से मिलने पहुंचे थे, राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल थे, पूर्व मंत्री तनुज पुनिया के बेटे भी शामिल थे, उनसे मुलाकात नहीं उनकी कराई गई। कहा गया कि जाइए समय लेकर आइए, बैरंग वापस जो है वो लौटा दिया गया। क्या इसके भी कुछ राजनीतिक मायने हैं कि मायावती कांग्रेस के नेता या कांग्रेस वाले कुछ संदेश लेकर गए हों कि बहन जी हमको समर्थन दीजिए, या क्या है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के बैसाखी पे कांग्रेस चल रही है, तो कांग्रेस की पॉलिसी है कि हम वहाँ जाएंगे तो सपा वाले बुला के ज़्यादा सीट दे देंगे। अच्छा। ये पॉलिसी है। आप बताइए, हाँ, सपा से गेम करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। किसी नेता के यहाँ, बड़े नेता के यहाँ कोई जाता है तो टाइम लिया जाता है। बिना टाइम के जा कर के आप मीडिया में संदेश देना चाहते हो कि हम लोग का बसपा में भी जा सकते हैं समझौते के लिए, ये संदेश सपा को दे रहे हो। तो सपा से ज़्यादा बार्गेनिंग करने के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ये सांसद इकरा हसन का कहना ये है कि आज हो सकता है लखनऊ भी आए अखिलेश यादव से मिलने, कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। उन्होंने कहा, डीआईजी से कहा कि हमको गोली मार दो, हमको अरेस्ट कर लो। एक महिला को न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ पर पहुँची थी और कहा पुलिस जो है वो अन्याय कर रही है। तो मतलब क्या ये पुलिस देख के अन्याय करती है कि ये विपक्ष का सांसद है, या मतलब आप बताइए? ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ होता है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर कर देना, गिरफ्तारी करके जेल भेज देना। तो क्या सपा के सांसद जानबूझ के माहौल खराब करते हैं, टीआरपी? और आप जानते हैं कि सजा देना न्यायालय का काम है, सरकार का काम है।
तो ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं, नेता हैं, इस सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जैसे राजकुमार भाटी आपने देखा था, अब बताइए। उन्होंने ब्राह्मणों को कहा, फिर कहा कि जाटों में एक पत्नी के कई पति होते हैं। अब वही सोचिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि उस जाति के खिलाफ तुम बोलो, उस जाति के खिलाफ तुम बोलो, इस जाति, आप नहीं देख रहे हैं? अभी आपने बताया ना भाटी का बयान, जाट के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ। राजभर को सिखाया कि तुम ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोलो, गाली दो, जो मर्जी हो सो बोलो। मतलब विचारों की राजनीति नहीं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम जनता के लिए ये करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन गाली के सिवा कोई बात इनके नेता बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 2027 में अधिकारी भी तैयार रहें, सबके नाम नोट हैं। न नौमन गेहूँ हुई न राधे गौने जइहन। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे और है, ये आपने देखा होगा मंत्री जी कि चाइनीज़ मांझे से तमाम लोगों की मौत होती थी, इसको लेकर यूपी सरकार एक कानून बनाने जा रही है, मानते हैं आप ये एक बेहतर कदम होगा? निश्चित है। देखिए, जो परिवार की डेथ होती है मांझे से, और वो परिवार और उस गांव के, उसके आसपास रिश्तेदारों के ऊपर क्या बीतती है, तो सरकार का जो कदम आगे बढ़ा रही है इस मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो निश्चित है कि ये अच्छा कदम है। अच्छा, विपक्ष ने आपको कल बहुत घेरा, आपने प्रदीप सिंह कबूतरा को जो है वो सुबह सपा में शामिल किया, उन्होंने कहा कि ये तो जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या में शामिल था, वांछित था, तमाम तरीके के उसके ऊपर का मतलब अब सुहेलदेव पार्टी के ये दिन आ गए हैं कि अपराधियों को वो है वो शामिल कराएगी। जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे तब तक अपराधी नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी में थे अपराधी नहीं थे, अब दूसरी हमारी पार्टी में आ गए तो अपराधी हो गए। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है उसमें जिसका नाम है वह देश का नागरिक है। पहली बात, मुकदमा लिखना पुलिस का काम है, सजा देना न्यायालय का काम है, रोक लगाना न्यायालय का काम है। हम नहीं जानते कि वो अपराधी हैं कि किस प्रवृत्ति के हैं। उनका नाम मतदाता सूची में है तो वो देश का नागरिक है और चुनाव लड़ने का अधिकारी है। कह रहे हैं वॉशिंग मशीन में वो भी धुल जाएंगे और चुनाव जो है वो भी लड़ेंगे, अब उनको कानून जो है वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो एक मजबूत पार्टी भी बोला है सुबह सपा को कि उसमें शामिल हो गए। मजबूत पार्टी नहीं होती तो आज अखिलेश यादव जी भाजपा को छोड़ करके अपने सभी नेताओं को खुद भारतीय समाज पार्टी के ऊपर लगाए हैं कि इसी को ख़त्म करो। लड़ाई इस बात की हो रही है कि पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव की ओम प्रकाश राजभर, अब उनको डर सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उभर रहा है, हमारा क्या होगा, इस नाते परेशान है। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल सर आपसे लेंगे। आप अतरौलिया सीट पर सर तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा आप पहुंचे भी थे। कल संजय निषाद जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, और वहाँ पर जो है वो मेरा वोटर जो है वो ज़्यादा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो बात देखिए, जो उन्होंने कहा सही बात कहा है कि सीटें जो तय होती हैं दिल्ली से तय होती हैं। हम आजमगढ़ में लोग सपा का गढ़ कहते हैं, 10 सीटें हैं, 10 सीट पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक सीट पर काम करते हैं, हम वहाँ 10 सीट पर, हमारा प्रयास है कि एनडीए गठबंधन वहाँ 10 की 10 सीट जीते, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि सपा मतलब यादव, कि खाली यादव रहता है, मैं कहता हूँ कि वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, भूमिहार भी रहता है, वहाँ राजभर भी रहता है, निषाद बिंद केवट मल्लाह भी रहता है, नाई गोंड पाल प्रजापति धोबी धरकार पासी पटेल भी रहता है, सारी जाति के लोग रहते हैं। तो सारी जातियों के सहयोग से हम वहाँ समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है, घमंड है, उसको हम ख़त्म करने के लिए वहाँ आजमगढ़ में रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।